प्रोटेक्टेड की जा सकती है, क्योंकि जब हम किसी भी मेथड को या किसी वेरिएबल्स को प्रोटेक्टेड रखते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी सिर्फ सब क्लासेस उस मेथड को एक्सेस कर सकती हैं या वेरिएबल को एक्सेस कर सकती हैं, बाकी आउटसाइड द वर्ड कोई नहीं कर सकता। लेकिन जब आप किसी को पब्लिक कर सकते हैं तो इसका मतलब है सब क्लासेस भी एक्सेस कर सकती हैं और आउटसाइड द वर्ड। फॉर एग्जांपल इसके अंदर कैलकुलेटर की क्लास है इसी जगह पे पड़ी हुई, ये आउटसाइड दी हायरार्की है, तो ये भी इसको एक्सेस कर सकती थी। तो मैंने दो को फील्ड को एज ए प्रोटेक्टेड कर दिया। इसके बाद ये सैलरीड एम्प्लॉय का मैंने कोड लिखा, तो मैंने लिखा पब्लिक क्लास सैलरीड एम्प्लॉय एक्सटेंड्स एम्प। और इसके साथ मैंने इसका कंस्ट्रक्टर लिखा। तो अब कंस्ट्रक्टर लिखने के लिए मेरे ऊपर एक कंपल्शन थी कि मैं सबसे पहले इसकी सुपर क्लास के वेरिएबल्स एज ए पैरामीटर पास करूं। तो मैंने नेम और एज पास किए, क्योंकि जब भी मैं किसी सब क्लास का कंस्ट्रक्टर लिखता हूं और उसकी सुपर क्लास जो है वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, तो मेरी पहली लाइन जो है वो सुपर के साथ होगी। तो मैंने सुपर लिखा, नेम और एज। ये एम्प के कंस्ट्रक्टर को इनडायरेक्टली कॉल कर रही है, एक्चुअल में कॉल कर रही है। और एक मेरे पास एक बेसिक सैलरी का एक वेरिएबल था और इसको भी मैंने लिया। जी हमजा, आपका क्वेश्चन है कोई? हेलो? नहीं सर, उसका कोई क्वेश्चन नहीं है। ओके, क्योंकि उसका रेज हैंड हुआ था वो, तो मैंने समझा कि शायद। इसी तरह से एक सैलरी का मेथड है। सैलरी के मेथड ने क्या किया कि इसके अंदर बेस सैलरी हमने ले ली थी, तो बेस सैलरी का 40% उसका हाउस रेंट है और 15% जो है वो उसका हेल्थ अलाउंस है। तो इन तीनों को सम करके मैंने सैलरी रिटर्न कर दी। इसके साथ फिर मैंने एक और मेथड लिखा डिस्प्ले का। ये डिस्प्ले का मेथड क्या कर रहा है, ये सुपर डॉट डिस्प्ले एम्प्लॉय के जो मेथड डिस्प्ले है उसको कॉल कर रहा है, प्लस ये सैलरी के मेथड को कॉल कर रहा है जो कि ऊपर है। तो ये इनडायरेक्टली तीन चीजें प्रिंट करेगा। दो चीजें तो यहाँ से प्रिंट हो जाएंगी, एज और नेम, और एक यहाँ से प्रिंट हो जाएगी क्योंकि ये रिटर्न कर रही है कुछ सैलरी और ये प्रिंट कर देगी लाइन। और ये मेथड इस वक्त मेरे पास ओवर रिडन मेथड है। जी, यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। सुपर कीवर्ड की समझ नहीं आई, कितने यूज करते हैं? सुपर कीवर्ड दो मायनों में यूज हो सकता है। एक तो ये किसी कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज होगा। अगर कंस्ट्रक्टर के अंदर यूज होता है तो इसका मतलब है कि ये अपनी सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रहा है। ये सुपर एक्चुअली ये इनडायरेक्टली सुपर एम्प को कॉल कर रहा है। एम्प का जो कंस्ट्रक्टर था उसको कॉल कर रहा है, क्योंकि जब भी आप कोई सब क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनडायरेक्टली उसके अंदर सुपर क्लास का ऑब्जेक्ट मौजूद होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका सैलरीड एम्प्लॉय का ये है एक ऑब्जेक्ट है मेमोरी के अंदर, तो इनडायरेक्टली उसके अंदर एक एम्प का भी ऑब्जेक्ट पड़ा होगा। और बाकी इसके अपने जो भी होगा सारा कुछ है। तो इसके अंदर पड़े होने का मतलब ये है कि जब भी सैलरीड एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनेगा तो साथ ही एम्प का ऑब्जेक्ट भी बनेगा। एम्प का ऑब्जेक्ट कब बनेगा, जब उसका कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। तो ये पहली लाइन कंस्ट्रक्टर कॉल कर रही है। ओके, यहाँ पे तो इसका ये मतलब है। दूसरा इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई मेथड है आपकी क्लास में और सेम नेम से मेथड सुपर क्लास में भी है,
पेरेंट क्लास में भी है, तो आप सुपर का कीवर्ड लगा के उसको कॉल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सुपर का वर्ड ना लगाता, ये वाला ना लगाता पोस्ट, तो इसने अपने अपने मेथड को खुद ही कॉल किए जाना था, जो कि बड़ी इलॉजिकल सी बात है और इसकी कोई सेंस नहीं है कि आप अपने ही मेथड को कॉल करते जाएं। मैं तो ऊपर वाला, मेरी इंटेंशन ये थी कि सुपर क्लास का डिस्प्ले मेथड कॉल हो, तो मैंने सुपर डॉट डिस्प्ले। इसी तरह से अगर दो वेरिएबल्स हैं जो कि सब क्लास में भी है और सुपर क्लास में भी है, और आप सुपर क्लास वाला कॉल करना चाहते हैं, तो आप सुपर डॉट लिखेंगे। अगर आप वो नहीं लगाते तो इसका मतलब है कि आप नीचे वाला कॉल करें। जी अब्दुल्ला। सर सर मेरा ये सर क्वेश्चन था कि सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर अगर हम एम्प्लॉय की जो आपने क्लास बनाई है सर, उसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो सर हम अगर उसको हम यूज करते हुए ओल्ड मेथड के जरिए हम अगर इस मेथड को कॉल करना चाहें तो हम कर सकते हैं। लाइक देयर इज अ एम्प्लॉय नेम्ड अली, एम्प्लॉय बनाया हमने इसमें, ठीक है। तो अली डॉट डिस्प्ले हम कॉल कर सकते हैं, या हाँ। उसके लिए भी हमें सुपर कीवर्ड चाहिए होगा? नहीं नहीं, देखिए मैं इसको क्लियर कर दूं। ओके, मैं इससे बाहर आता हूँ। ये एम्प्लॉय है, इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, लो जी बन गया, अली के नाम से है, और आपकी सपोज एज जो है वो 22 है, ये बन गया। इसका डिस्प्ले मेथड कॉल करना है, तो कोई फर्ज नहीं है, ये हो गया। नहीं सर, मैं ये चाह रहा था कि जिस तरह हम क्लास के अंदर मेथड बनाते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये तो आपने ब्लू जी के अंदर बनाया ना सर, वैसे सिंपल अगर हम सिंपल मेथड के जरिए बनाते हैं। एक सेकंड, आपकी मैं ये करता हूँ, ये एक नई क्लास बनाने लगता हूँ। ड्राइवर क्लास है, इसके अंदर मेन मेथड बना लेते हैं। ओके, जी आप बताएं। सर इसमें हम अब मेथड कॉल करते हैं ई डॉट डिस्प्ले। ये ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ये मेन मेथड कॉल करने लगा, राइट क्लिक किया, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट बनाए बगैर कॉल उसका था। ये देखें, ये पुरानी थी वैल्यू, अगर मैं प्रिंट स्क्रीन कर देता हूँ तो सिर्फ ये वाली आएगी। सर अगर ये चाइल्ड क्लास हो तो भी वर्क करेगा? अल्हम्दुलिल्लाह करेगा जी। जी ठीक हो गया सर जी सर हम एक क्लास को यूज दूसरी क्लास में यूज करने के लिए हम एक्सटेंड का कीवर्ड यूज करते हैं, और बाद में उसी जो सुपर क्लास के किसी मेथड को कॉल करने के लिए उसी क्लास में हम सुपर का कीवर्ड या हाँ कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करवाने के लिए हाँ करते हैं। हाँ हाँ। जो हमने चाइल्ड क्लास बनाई है, इसी में अगर हम जो सुपर वाली क्लास है फॉर एग्जांपल हमने एक्सटेंड नहीं किया उसे, तो ठीक वैसे है, उसी का ऑब्जेक्ट बना के उसी के सारे मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसी बात आपके, तो आपका यहाँ तक हम क्वेश्चन तो वैसे भी बिल्कुल कर ठीक है। सकते हैं, तो आपका ये हम ख्याल है, वैसे भी कर फिर इनहेरिटेंस की जरूरत क्या है? जी देखें, दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं, एक है कंपोजिशन और एक इनहेरिटेंस। कंपोजिशन ये है कि ए ऑब्जेक्ट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी ऑब्जेक्ट्स। क्या आप एक कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो आप उसके अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट लगाते हैं, एक इंजन का ऑब्जेक्ट लगाते हैं, एक टायर का ऑब्जेक्ट लगाते हैं, एक सीट का ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो फिर आप कहते हैं कि लो अब ये कार का ऑब्जेक्ट इससे बन जाएगा। दिस इज ए कंपोजिशन। इनहेरिटेंस का कुछ और पर्पज है कि आपकी जो पेरेंट की खूबियां हैं
वो चाइल्ड की खूबियां बन जाएंगी जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, जब उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ये तो कोड लिख हो रहा है ना, लेकिन अगर मैं, इसका मतलब है कि उस क्लास में मैं हर जगह फिर वो चीजें डाला करूंगा। यहाँ पे तो मैंने सिंपल क्या, ये तो मैंने एक मेथड डिस्प्ले कॉल कर लिया, लेकिन उसके अंदर तो और भी बहुत सारे मेथड हैं। उसके अंदर गेट एम्प्लॉय, सॉरी गेट नेम का मेथड भी है, गेट एज का मेथड भी है। अब मैं इस क्लास को कंपाइल करता हूँ, ये मैंने इसका एक, और ये मैं ड्राइवर क्लास को ओपन करता हूँ, इसके अंदर एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। इसका नाम क्या था, सैलरीड एम्प E1 इज इक्वल टू न्यू सैलरीड एम्प के अंदर अहमद 21 और बेसिक सैलरी को दे देते हैं 50,000। ओके, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि E1 डॉट गेट नेम। अब मुझे बताएं कि क्या इसका फायदा है कि नहीं है। गेट नेम तो इसके अंदर मेथड ही नहीं है। जी समझ। ठीक है, इसमें इनहेरिटेंस में एक ही ऑब्जेक्ट में वो सारी क्लासेस की मेथड आ जी, जाते हैं। जो उसकी सुपर क्लास है ना, कि जी। जो भी उसकी सुपर सुपर से सुपर सुपर से सुपर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से अब तक जितनी भी इनहेरिटेंस अगर किसी स्पीशीज की है, तो वो सारी क्वालिटीज आगे जो है वो ट्रांसफर की जाएंगी। गेट नेम इवन दो के इसके अंदर मेथड नहीं था, वो तो मैं अपनी एक रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा हूँ। ये मेरा कुछ एरर है इसमें, निकाल लेते हैं पहले। सैलरीड एम्प्लॉय ये क्लास ही नहीं है, SA स्मॉल है, ओके जी। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो इसी तरह से मैंने एक दूसरी क्लास बनाई, ये कमीशन एम्प्लॉय की है। कमीशन एम्प्लॉय में ये होता है कि आपका कमीशन का एक रेट होता है और एक वो टोटल सेल होती है जो आपने पूरे मंथ में की। फॉर एग्जांपल किसी ने 50 लाख की टोटल सेल की है एक पूरे मंथ के अंदर, तो आप सपोज उसको 0.05% उसको देना चाहते हैं, तो 0.05% उसका रेट है और टोटल सेल वो है जो उसने एक मंथ में की। तो मैं ये चारों चीज़ें मैंने इसके अंदर पास की, 2 सुपर के लिए और 2 सब क्लास की। ये मैंने सुपर कॉल कर लिया और ये मैंने सबको इंस्टेंशिएट करा दिया, उसको इनिशियलाइज करा दिया। तो इसके अंदर भी मैंने इन सेम वे उसी तरीके से टोटल सेल जितनी भी हुई थी मल्टीप्लाइड बाय रेट ओवर 100, ये उसकी सैलरी जो है वो रिटर्न हो जाएगी। और इसके अंदर भी मैंने सुपर डॉट डिस्प्ले का एक मेथड लिखा। सर हम सब क्लासेस को एक्सटेंड कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, जहां तक मर्जी ले जाएं इसको। फॉर एग्जांपल कमीशन एम्प्लॉय 2 तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो जिनको जब एम्प्लॉय रखते हैं तो आप कहते हैं कि आपकी ना 10,000 सैलरी होगी, प्लस आप जितनी सेल करेंगे उसके ऊपर आप वो 0.05% बनेगा। तो हो सकता है मैं इसकी कॉम एम्प्लॉय इसकी 2 सब क्लासेस बना दूं, ऐसा भी मुमकिन है। मतलब जैसे सर कमीशन एम्प्लॉय जो है ना एक्सटेंड किया है एम्प्लॉय क्लास से, तो हम हाँ, एक्सटेंड कर सकते हैं सैलरीड एम्प्लॉय क्लास से, ऐसा हो सकता है? आप इन सब से कर सकते हैं। आप ये सैलरीड एम्प्लॉय है, कॉम एम्प्लॉय है, डेली एम्प्लॉय है, इसकी आगे फर्दर जितनी मर्जी सब क्लासेस बना दें। जिस तरह यूनिवर्सिटी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट की एक हायरार्की मेंटेन करता हूँ, तो मैं स्टूडेंट की एक क्लास बनाऊंगा। स्टूडेंट के बाद फिर मैं फॉर एग्जांपल 2 क्लासेस बनाता हूँ, एक मैं ये 3 क्लासेस बनाता हूँ। मैं कहता हूँ कि जी इंटरमीडिएट स्टूडेंट, BA BSc स्टूडेंट्स, MA MSc स्टूडेंट्स और PhD स्टूडेंट्स। फिर BA BSc में मैं फिर उसकी फर्दर कोई 35 क्लासेस बनाता हूँ कि अरेबिक के स्टूडेंट, बॉटनी स्टूडेंट, कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट,
तो इस तरह से एक पूरी हायरार्की बहुत दूर तक जा सकती है। फिर हो सकता है BA-BSc में मैं फर्दर उसकी क्लासिफिकेशन करूं, मैं कह दूं आगे मेल स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट, तो ये क्लासिफिकेशन ऑनवर्ड चलती जा सकती है। ओके, अगर कहते हैं तो मैं बना भी देता हूँ, पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं एक और क्लास बना। तीसरी क्लास मैंने डेली एम्प्लॉय की बनाई कि वो एम्प्लॉय जो कि डेली वेजेस पे काम करते हैं और फिर हम उसको जब एक मंथ के बाद उसको पे देते हैं तो हम देखते हैं कि पर डे क्या रेट था और कितने नंबर ऑफ डेज उन्होंने काम किया है, तो उस हिसाब से उनकी सैलरी जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। इसी तरह से ये चारों पैरामीटर मैंने पास किए और ये सुपर और फिर ये इसके लोकल वेरिएबल को इंस्टेंशिएट किया और ये सैलरी का मेथड जो है वो इसको रिटर्न कर रहा है। जी आफरीन जी, आपका कोई क्वेश्चन है? ये हमारी क्लास की नहीं है सर, ये आप जो सर मेरा एक क्वेश्चन है सर। ये कौन है? आप कुछ कह रहे थे? सर अब्दुल्ला। सर अब्दुल्ला। नहीं, इससे पहले जो था उसने कुछ कहा था। सर मेरा क्वेश्चन है, मुझे वॉशरूम जाना सर। ओके सर, सर आप भी चले ना मेरे साथ वॉशरूम। कौन हो बेटा? प्लीज। ओके, तो ये आपके पास सैलरी का मेथड है और सैलरी के मेथड के बाद आपके पास ये डिस्प्ले का मेथड है। डिस्प्ले का जो मेथड है ये सारे का सारा मैंने इसको मैंने कमेंट कर दिया फॉर द टाइम बीइंग। अब अगर मैं इन सब के ऑब्जेक्ट बनाता हूं तो ये किस तरह का बिहेवियर करेंगे, ये मैं मेन क्लास में लिखता हूं। सर अगर हम मेन क्लास को सब क्लास बना दें ताकि हमें बार बार ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करने पड़े, तो आपके बैक से बहुत ज्यादा आवाज आ रही है बिलाल। मैं कह रहा हूँ अगर हम मेन क्लास को सब क्लास बना दें तो हमें इस तरह ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, तो इस तरह नहीं हो सकता। मेन क्लास की सब क्लास बना दें, मेन क्लास को सब क्लास बना दें उसकी एम्प्लॉय की। मेन क्लास को नहीं, फिर भी बनाने पड़ेंगे, ठीक है सर। ये 10 मिनट के बाद ऑफ होगा तो दोबारा ये मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट बना लिया। इसी तरह से मैं एक तीसरा ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, वो था डेली एम्प्लॉय। ये कुछ आपके भाई बंदे ही हैं जो कि रोजाना आपकी क्लास में डिस्टर्ब करते हैं। मैं कभी आपको कसूरवार ठहराए बगैर ये नहीं मान सकता कि कोई आपकी क्लास में एंटर हो सकता, क्योंकि आपका ही कोई क्लास फेलो अपना लिंक जो है वो शेयर कर रहा होता है।
अगर वो शेयर ना करे तो ये पॉसिबल नहीं है कि कोई और भी आ सके। ये बात याद रखें कि इस चीज़ का असर मुझ पे कोई नहीं पड़ना। लेक्चर डिस्टर्ब हो रहा है तो वो आपका होना, एट द एंड नुकसान आपका ही होना, मेरा कुछ नहीं जाना है इसमें से। इसी वजह से मैं कभी इस चीज़ को बॉदर भी नहीं करता, इसके बारे में सोचता भी नहीं कि कोई आके उल्टा सीधा बोल के चला जाए या कोई लाइन लगा के चला जाए। तो इस पे मेरी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आप अपने बारे में ज़रूर सोचें कि आपको कहाँ कहाँ फ़र्क पड़ सकता है। ये आपने 4 एम्प्लॉय जो है वो क्रिएट कर लिए। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करके यहाँ जी, यहाँ तक इसमें कोई क्वेश्चन हो? सर हमने एक सुपर क्लास की सब क्लास बनाई है, ठीक है, सुपर और क्लास की आगे तीन सब क्लासेस बनाई है। हाँ ठीक है, लेकिन अगर हम एक सुपर क्लास है उसकी हम सब क्लास बनाते हैं, फिर एक उसी सब क्लास को हम एज अ सुपर क्लास किसी और क्लास में इनहेरिटेंस कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बताएं, ये बनी हुई है आपके सामने, क्या आप कह रहे हैं? मतलब कि हमने एक एम्प्लॉय की बनाई है, एम्प्टी सब बनाई है। सुपर क्लास लिया जी, एमपी बनाई है, उसकी हमने उसकी सब क्लास बनाई है सैलरीड एमपी, ठीक है। अब हम सैलरीड एमपी को सुपर क्लास लेते हुए इसकी और सब क्लास बना सकते हैं। जी बिल्कुल बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसकी 2 क्लासेस सब क्लासेस बना लेता हूँ। एक मैं कह देता हूँ गस्टेड सैलरी एम्प्लॉयज और एक नॉन गस्टेड सैलरी एम्प्लॉय, तो इसकी 2 सब क्लासेस हो सकती हैं। तो सैलरी एम्प्लॉय उसकी सुपर क्लास होगी और एम्प जो है वो उसकी ग्रैंड सुपर क्लास समझे हो जाएगी। मतलब ये जो इनहेरिटेंस है जरूरी नहीं 1 लेवल हो, ये मल्टी लेवल हो सकती है, एक से ज्यादा लेवल। ये 0 लेवल हो गया, ये 1 लेवल हो गया, जब इसके नीचे आएंगे तो वो लेवल 2 हो जाएगा एंड ऑनवर्ड। ये जितनी मर्जी चाहे आप 1000 तक ले जाएं हायरार्की। आपकी आवाज बिल्कुल आपका आपका नेट बहुत स्लो है और आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। सर ये क्या बोल रहा है? ये मेरा ख्याल मे भी इसकी नेट में डिस्टॉर्शन होगी। या ये भी कोई इंट्रूडर ही था। सर जी जी सर जब ये जो मेन मेथड हमने एक नई क्लास में बनाया है, तो इसी को अगर हम अपनी सुपर क्लास में भी बना सकते हैं। मेन मेथड को, ये जो मतलब एक ड्राइवर की क्लास आपने लिखी, तो ये मेन मेथड बनाया ना इसमें, हाँ हाँ, तो इसको हम अपनी एम्प की क्लास में भी बना सकते हैं। बना तो हर जगह सकते हैं, जहां आप चाहें मेन मेथड लिख सकते हैं, जिस मर्जी क्लास में लिखने, लेकिन सेंस नहीं बनती उसकी। ये एक ही जगह होनी है जहां से आपने चीजों को रन किया करना है। तो मैं अपनी हमेशा से क्लासेस बना के रख लेता हूँ, जिसने यूज करना होता है वो कर ले और अपना मेन मेथड बना ले। तो नॉर्मली मेन मेथड अलग से ही होता है। इसको मैं रन करता हूँ। मैं इसको एक दफा क्लियर कर देता हूँ। सर आप ये जो कमर्शियल जो आपने सही कौन सी क्लास बनाई है, COEMP, सर इसका मेथड, ये इसका कोड भी दिखा दीजिएगा, इसमें इनके वो क्या है। मैं कर देता हूँ। ये देखिए हमने 4 एम्प्लॉय जो है वो प्रिंट कराए थे। पहले एम्प, ये सिर्फ 2 चीजें उसकी प्रिंट हो रही हैं।
दूसरा सैलरीड एम्प्लॉय का डिस्प्ले मेथड है, उसकी 3 चीजें प्रिंट हो रही हैं। एक और था, उसकी भी 3 चीजें प्रिंट हो रही हैं कमीशन एम्प्लॉय। इसके बाद था डेली वेजेस एम्प्लॉय, इसकी सिर्फ 2 चीजें प्रिंट हो रही हैं। सिर्फ इसकी भी तीनों चीजें प्रिंट होनी चाहिए, इसकी तीनों चीजें क्यों प्रिंट नहीं हो रही, पहले इसको देख लें। ये हमारा डेली एम्प्लॉय था। इसके अंदर डिस्प्ले का मेथड जो है वो मैंने कमेंट किया हो। जब इसके अंदर डिस्प्ले का मेथड नहीं है तो ये अपनी सुपर क्लास में जाके देखेगा कि कहीं वहीं से तो नहीं आया ये, तो ये उसको रन कर देगा। लेकिन इनके अंदर ये मेथड ओवर रिडन हुआ है। ये डिस्प्ले का मेथड देखें, इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है। इस वजह से पहला और आखिरी ऑब्जेक्ट 2-2 लाइंस प्रिंट कर रहा है, जबकि दरमियान वाले ये दोनों हैं ये 3-3 लाइंस को प्रिंट कर रहे हैं। कि अगर आपका कोई मेथड ओवर रिडन है तो उस ऑब्जेक्ट का ओवर रिडन मेथड ही रन होगा, और जब ओवर रिडन मेथड नहीं होगा तो वो चीज सुपर क्लास वाली रन होगी। जी, ये कमीशन एम्प्लॉय आपके सामने है। ये कमीशन एम्प्लॉय आपके सामने है, आपने कहा था खोल दें इसको। जी, कोई क्वेश्चन है यहाँ पे? सर मेरा क्वेश्चन जी। ये कि अगर हम एम की क्लास में मेन मेथड लिख लेते हैं और उसको इनहेरिट करवा देते हैं किसी और क्लास को इनहेरिट करवाते हैं एम्प से, जैसे हमने करवाई है कमीशन क्लास है या दूसरी डेली एम्प्लॉय की क्लास है, तो सर उसका मेन मेथड भी इनहेरिट होगा या नहीं होगा? आप ये कहना चाहते हैं कि ये मेथड मेन हम वहां पे ले जाते हैं, ऐसे ही है? जी सर। अच्छा, ये एरर देगा, मैं यहाँ से ले जाऊँ। ये कॉपी मैंने किया, ये मैंने एम्प का ओ खोला, ये कंस्ट्रक्टर के नीचे, ये सबसे नीचे मैं लिख देता हूँ इसको यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ कंपाइल। ये अच्छा, ओके। अब मैं इसका सैलरी एम्प्लॉयर बनाता हूँ। ये देखिए, ये दोनों चीजें आ रही हैं। आप मेन मेथड रन करना चाहते हैं कि ये करना चाहते हैं? मैं इसका मेन मेथड रन करता हूँ। जी, ये भी इनहेरिट हो। गुड द पॉइंट। अब दोनों तरीके हैं, ये मेन मेथड भी पड़ा हुआ है और सैलरी भी पड़ा हुआ है, लेकिन इसका कोई रियल लाइफ में कोई बेनिफिट नहीं होगा, इसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। सर जी जी सर, जैसे कि हमने वो आपने कहा था कि ग्रांट जो